वादा करती हूँ आकाश कि मैं तुमसे कभी लड़ाई नहीं करूंगी, तुम पर हमेशा भरोसा करूंगी और तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। और अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो मेरे मुंह में कीड़े मकोड़े पड़े, हाँ नहीं तो। मुझ पर भी अगर मैंने फिर तुम्हें कभी अकेले छोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारे मुंह में धूल मिट्टी। मुझे छोड़ के जाने की बात भी मत करना। देखा उदय, एक बार फिर yet again I just don't believe this girl. वो लड़की हम सबकी आंखों में धूल झोंक कर पता नहीं कहां निकल गई। इस बार तो उसकी चौल की जमादारनियों ने भी उसे नहीं देखा, पता नहीं कहां चली गई होगी। अंकल प्लीज रिलैक्स, हमारे आदमी उन्हें ढूंढ रहे हैं ना। वो जितनी बार यहाँ से भागेगी हम उतनी ही बार ढूंढ के लेके आएंगे उन्हें। अंकल प्लीज प्लीज आप टेंशन मत होइए। हमें आप पर भरोसा है उदय, पर आप ही बताइए हम कैसे टेंशन न लें। द फैक्ट इज अब तक हम सब मान्यता के साथ जरूरत से ज्यादा नर्म रहे। कभी पर्दे काट काट कर पहन के आ जाती हैं, कभी उंगलियां चाट चाट कर खाना खाती हैं और हम उनकी हर गलती को माफ करते रहे। और वो हमारी अच्छाई और हमारी बर्दाश्त का गलत फायदा उठाती। हमें पूरा यकीन है कि इस बार वो भागी नहीं है। उन्हें अगर भागना होता तो अब तक भाग चुकी होती। पिछली बार भी जब वो अपनी बूढ़ी अम्मा से मिलने गई थी तो लौटकर घर ही वापस आई थी महाराज। और फिर अगर हम उन्हें इस तरह चार दीवारी में कैदियों की तरह रखेंगे तो वो उड़ने के ख्वाब देखेंगे ही ना। शाबाश कोमल शाबाश। अगर इसी तरह शय देती रही ना आप अपनी बेटी को, एक दिन ऐसा उड़ेंगी कि दोबारा लौट कर ही नहीं आएंगी। फिर रोती रहिएगा अगले 16 साल तक उनकी याद में। महाराज कोमल, आप ये भूल रही हैं कि मान्यता आपकी बेटी जरूर है, लेकिन आपने उसकी परवरिश नहीं की है। उसकी परवरिश की है उस चोर और उस मंझे हुए क्रिमिनल मुरारी ने। और वहीं से वो अपनी सारी शातिर करतूतें सीख कर आई हैं। चले? प्लेन से या बाइक से? बाइक से, पर मैं चलाऊंगी। पागल हो गई हो क्या? इतनी सी तो हो, बाइक के नीचे आ गई तो? याद है पिछली बार क्या हुआ था? धड़ाम करके गिर गई थी बाइक समेत, इसलिए तो कह रही हूँ मुझे बाइक चलाना सिखाओ ना। क्या बात कर रही है मोनिया? खामा का हाथ पैर टूट जाएंगे, उसके बाद मुझे उठा के ले जाना पड़ेगा तुम्हें उस राजमहल में। अरे आकाश मुझे कुछ नहीं होगा, प्लीज 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 प्लीज। क्यों मोनिया, क्यों जिद कर रही हो? क्या जरूरत है तुम्हें बाइक सीखने की? ताकि जब तुम मुझसे लड़ाई करोगे ना तो मैं बाइक लेके सीधा नेशनल हाईवे चली जाऊंगी और जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वापस लौट आऊंगी। मैं वादा करती हूँ आकाश कि मैं तुमसे कभी लड़ाई नहीं करूंगी, तुम पर हमेशा भरोसा करूंगी और तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। और अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो मेरे मुंह में कीड़े मकोड़े पड़े, हाँ नहीं तो। मुझ पर भी अगर मैंने फिर तुम्हें कभी अकेले छोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारे मुंह में धूल मिट्टी। मुझे छोड़ के जाने की बात भी मत करना तो, हाँ नहीं तो। सारे बस स्टॉप्स और रेलवे स्टेशन पे जाके चेक करो, वो हवा में तो गायब नहीं हो सकती ना। अब प्लीज मुझसे टच में रहना, फोन ऑन रखना अपना। राजमाता, अगर जय ने हमें मॉल से ही फोन कर दिया होता तो तब तक मान्यता कि कोई ना कोई खबर मिल जाती हमें। और उसके भागने और हमें पता चलने के बीच 4 घंटे का फर्क है। पता नहीं कहां गायब हो गई वो।
डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्या सोच रही है आप राजमाता? कहीं ऐसा तो नहीं कि जे ने ही मान्यता को भागने में मदद की हो? वो पहले भी मान्यता को एक बार भगा चुकी हैं। मैंने सारे गार्ड से पूछताछ की, सभी का ये कहना है कि दोनों में कोई अनबन नहीं थी। दोनों बहनों की तरह मॉल में घूम रही थी। मुझे लगता है ये जरूर मान्यता का ही प्लान होगा। लेकिन अगर उसके सारे फ्रेंड्स मॉल में ही हैं, तो भागकर गई किसके साथ? मोनिया आराम से आराम से। अरे क्या क्या कर रही हो मोनिया? 5-6 लोगों का मर्डर करोगी और अंदर जाओगी, और सबसे पहले मेरा। अरे आराम से आराम से। अरे आकाश, माता रानी का नाम लो, कुछ नहीं होगा। 50 पैसे के जिगर हमने जेब में रख लो। मोनिया सच में अलग टाइप की लड़की हो, किसी चीज में मन आ गया तो उसे करके ही रहती हो। जय माता दी। ओ तेरी, मुझे तो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए भेजा गया था। मैं बिना कपड़े लिए घर नहीं जा सकती। तो चलो तुम्हारी शॉपिंग करा देता हूँ। चलो बाइक साइड में रोक लेते हैं, है ना? हाँ। बाइक यहाँ रोके हैं? धीमे धीमे ये दिल मुझसे कहने लगा, नीमे नीमे तेरे साए में ये रहने लगा। जब से जाना तुझे, जा मैं जा गई, तेरी सांसें मुझे जीना सिखला गई। चलने लगा चाहतों का ये समा, खिलने लगा खुलने लगा, एक नया आसमां मिलने लगा, वो रास्ता जो था अपने दरमियां। आकाश, ये वाला या ये वाला? दोनों। आकाश, तुम लोग ठीक से नहीं देख रहे, बताओ ना कौन सा वाला? अरे अब तुम्हारे ऊपर सब अच्छा लगता है तो मैं क्या करूं? पर सबसे झकास वाला कौन सा है? ये वाला। भाई साहब, ये कितने का दिया? ये 250 का मैडम। अरे ठीक ठाक से लगाइए ना, 250 बहुत ही महंगा है, आप 150 में दे दीजिए। अब मैं जानती हूँ आप बोलोगे कि 200 तो आपकी खरीदी है, मैं आपको 10 मिनट तक मनाती रहूंगी, हम बहस करते रहेंगे। आप 200 बोलोगे, मैं 150 बोलूंगी, इसलिए टाइम की बचत करते हैं और एक नक्की करते हैं। 200 में दे दीजिए, ठीक है? ठीक है, 200 दे दीजिए, क्रिसमस का टाइम है। कश 100 की 2 नोट दो। यस मैडम। आकाश, ये कैसी है? पागल हो गई हूँ क्या? इसे पहन के तो मैं खट्टा नींबू लगूंगा। तो ठीक है, इसके नीचे व्हाइट पैंट पहन लेना, मेरे प्यारे से कड़ी चावल लगोगे। हाँ नहीं तो। फोन बंद कर दिया होगा जीजी ने, या क्या पता कहीं फेंक दिया हो। हम खुद भी तब से उन्हें ट्राई कर रहे हैं। क्रैप, अगर जीजी को कुछ हो गया तो? ओह गॉड, हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? दिन निकलने
चाहूं तुझे जी भर के या दिल में घर करूं। देखा है ख्वाब जो सच सा लगने वो लगा। आज कितने दिनों बाद इतना फाड़ू मजा आया ना। मुझे भी। मैं तो शायद तुम्हारे बगैर खुश होना ही भूल गया था। चलो अब मैं चलती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आंटी जी और माता जी ना मेरी चिंता करें। देर होने से पहले निकल जाती हूँ। आंटी जी और माता जी ना वो दोनों हमेशा मेरा अच्छा ही चाहती हैं, इसलिए उन्हें इतराज देना अच्छा नहीं लगता। आखिर वो भी तो अब तुम्हारी लाइफ का हिस्सा है ना। फिक्र तो होती होगी ना तुम्हारी। उन्हीं की तरह तुम भी मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, इसलिए तुम्हें मेरी फिक्र होनी चाहिए। और हाँ, अगर तुम मेरी फिक्र करते हो तो प्लीज एक आध दिन में मुझसे मिलने का कोई ना कोई बहाना बना लिया करो। आई लव यू मोनिया। धीमे धीमे ये दिल मुझसे कहने लगा, नीमे नीमे तेरे साए में ये रहने लगा। जब से जाना तुझे जा मैं जा गई, तेरी सांसें मुझे जीना सिखला गई। उदय, कुछ पता चला? नहीं दादी साहब, लेकिन वो शहर में ही है। अगर कहीं बाहर गई होती तो हमें पता चल जाता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तेज सिंह। पिछले कई सालों से तुम हमारे साथ हो, फिर भी ऐसी गलती कर बैठे। क्या फर्क रह गया तुम में और उस मुरारी में? हमें माफ कर दीजिए महाराज, हम राजकुमारी जी को जरूर ढूंढ कर ले आएंगे। माय फट, ढूंढ लेंगे। जी, आप तो भाग गई थी ना, फिर वापस कैसे? कमाल करती है जे, तू मुझे मॉल में अकेला ही छोड़ के चली गई। जी, ऐसी सिचुएशंस के लिए ही हमने आपको वो फोन दिया था। आपने हमें कॉल क्यों नहीं किया?